अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या डर कर पीछे हट जाएगा। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर बड़ी खबर व्हाइट हाउस से आई है। ट्रंप ने कह दिया है अगर ईरान पर हमला करना पड़ा तो इसमें पहला अटैक इजराइल करेगा। सवाल है कि क्या एटम बम देखकर डोनाल्ड ट्रंप ताकतवर पर आ गए हैं? अभी तक तो सिर्फ आजमाइश थी, लेकिन जल्द ही ये असली युद्ध में तब्दील हो जाएगी। एक एक मिसाइल, एक एक बम और एक एक ड्रोन से बदला लेगा ईरान। के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या डर कर पीछे हट जाएगा। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर बड़ी खबर व्हाइट हाउस से आई है। ट्रंप ने कह दिया है अगर ईरान पर हमला करना पड़ा तो इसमें पहला अटैक इजराइल करेगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज। मैं थक चुका हूं दोस्तों, थक गया हूं झूठ बोलते बोलते, मोदी जी को और सेना को डिफेंड करते करते। लेकिन अब और नहीं, पठानकोट हमला हुआ, मोदी जी और सेना सोए रहे, पुलवामा में खून की नदियां बह गई और अब पहलगाम का हमला, और मोदी बिहार में चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। देश में लाशें गिर रही हैं और यहां नारे, जश्न। ये कैसा राष्ट्रवाद है जहां नेता वोट गिनते हैं और जवान मिट्टी में मिलते हैं? आज से सिर्फ सच बोलूंगा, और सच ये है हमारी सेना ने आज तक एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं पकड़ा, मुर्दा भी नहीं। आतंकी हमला होता है और कुछ दिन बाद मीडिया चुप, सरकार चुप, पता भी नहीं चलता असल में क्या हुआ। पहलगाम के हमले को 9 दिन हो गए, आतंकवादी मिला नहीं। कहां गया? जमीन निगल गई या आसमान 1 घंटे में गायब हो गया। और हर बार पाकिस्तान पर इल्जाम। जंग की बात करते हो भाई, ट्राई तो किया था, याद है ना? अभिनंदन का हाल देखा, पाकिस्तान ने वापस भेजा, वो भी कपड़े पहनाकर। चाहता तो नंगा भेजता। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूँ, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, सत्ता से हटाना था। जी हाँ, सही सुना आप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $2.10 दिए गए। हमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इतने $1 करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है कि किसी और को सत्ता में लाने की कोशिश की जा रही थी। हमें नरेंद्र मोदी बीते कुछ टाइम से फुल फॉर्म में चल रहे हैं बॉस। बीते 6-8 महीने में उन्होंने अपने विरोधियों के अरमानों पर ऐसा बुलडोजर चलाया कि हरियाणा में कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया, महाराष्ट्र में दिग्गज शरद पवार और ठाकरे की पॉलिटिक्स को निपटा दिया, और अब दिल्ली में केजरीवाल की पॉलिटिक्स का चैप्टर क्लोज कर दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 30 मई 2025 है, जुम्मा का दिन है और तकरीबन 6:15 बज रहे हैं, 6:13। और सुबह आज मैं जल्दी आ गया वीडियो बनाने के लिए क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। तकरीबन 8:30-9 बजे ही 48 डिग्री सेल्सियस जो है ना ऊपर गर्मी चली जाती है, गाड़ी एकदम गर्म हो जाती है। एसी चालू करो तो फिर और पूरा
उसका हीटिंग और बढ़ जाता है, और दूसरी चीज़ क्या, फिर गाड़ी में बैठकर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बोला सुबह सुबह जल्दी जाते हैं, ठंडे ठंडे में वीडियो बना के आ जाते हैं। ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाऊँगा, थोड़ा सा जो भी बन सकेगा ठंडे ठंडे में बन के निकल जाऊँगा बना के। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले हफ्ते आप पिछली वीडियो जो बनाया, वीडियो नंबर 334, उसमें मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं, जिससे कि पाकिस्तानी जेट फाइटर हिंदुस्तान के हवाई अड्डे या मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है, और बहुत शानदार हमला किया, और हिंदुस्तान के मिसाइल सिस्टम ने, डिफेंस सिस्टम ने बहुत शानदार डिफेंस किया है। लेकिन पाकिस्तानी जेट फाइटर के सामने हिंदुस्तान का डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया इसलिए कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जेट फाइटर के पायलट जो हैं वो बड़े माहिर हैं, बहुत कलाबाज हैं, बहुत बेहतरीन पायलट हैं। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो ये है, जो मैं सुनता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तानी पायलट जब ऐसे मुसीबत की घड़ी जब पायलट जहाज़ उड़ाते हैं, तो उससे पहले वो किसी मौत के फरमान पर दस्तखत करके आते हैं कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारे घर परिवार को जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो उससे पहले वो फ्री माइंड पूछते हैं जो उनका जनरल होता है कि भाई कौन है जो अपने मौत के फरमान पे दस्तखत करके जाएगा, वो वापस आए ना आए, उसे दुश्मन को मार के आना है। बहरहाल कुछ ऐसी वीडियो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया, जो अभी 4-5 दिन या 3-4 दिन पहले अपलोड किया है, वीडियो नंबर 334। मुझे ऐसा एहसास होता है कि बहुत सारे हिंदुस्तानियों को ये वीडियो बहुत बुरी लगेगी, ख़ास करके हिंदू और जो बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो गलतफहमी के शिकार हैं उनको भी बुरी लगेगी। देखो, हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा है। देखिए, नंबर 1 के मैं इंडिया के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बना रहा हूँ। नंबर 2 के हिंदुस्तान जो आवाम को बरगला करके, हिंदुस्तान के हुक्मरान जो लोगों को ये कहकर बरगला रहे हैं कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारी फ़ौज बहादुर है, तुम्हारे नेता बहादुर हैं, बड़ी बड़ी बातें करके हिंदुस्तान को खड्डे में डाल रहे हैं। और किसके लिए? अमेरिका और इजराइल के लिए। क्यों? क्योंकि वो गल्फ़ के पेट्रोल पर कब्जा करना चाहते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ, गल्फ़ के पेट्रोल पर कब्जा करना चाहते हैं। उसके लिए उनके रास्ते में पाकिस्तान और इस वक्त ईरान बहुत बड़ा कांटा है, क्योंकि वो जिस वक्त गल्फ़ के पेट्रोल पर कब्जा करना शुरू कर देंगे, ये गल्फ़ का ये कंट्री मेरा, ये कंट्री मेरा, ये कंट्री मेरा, वो आपस में बंटवारा करने लगेंगे, तो वो अरब बोलेंगे ये क्या भाई, हमारा पूरा सब कब्जा कर रहा हो, ईरान तू भी आ, पाकिस्तान तू भी आ, ये क्या हो रहा है, आओ जरा इनसे लड़ो, हम सब मिल के इनसे लड़ते हैं। जब अरब के ज़रा मुँह में ज़ुबान आएगी। लेकिन अभी तो उनको लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ ईरान का दुश्मन है, अमेरिका का जंग पाकिस्तान में, पूरे अरब पर थोड़ी ना कब्जा करेगा वो। बहरहाल उनके रास्ते का कांटा ईरान पाकिस्तान है, इसलिए वो उनको अगर पेट्रोल पर कब्जा करना है, पूरे अरब पर, पूरे गल्फ़ पर कब्जा करना है, तो ईरान पाकिस्तान को मिटाना पड़ेगा। उसके लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पावरफुल है। मैं बार बार ये बता चुका हूँ कि अगर ईरान पे इस वक्त हमला करते हैं तो ईरान इजराइल को और पूरे अरब के पेट्रोल इलाके को तबाह कर देगा। तो वहाँ पर पेट्रोकेमिकल कंपनियां हैं, बहुत सारी डेवलप कंट्री हैं, वो उनका जो डेवलप है, जो फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी, वो जो है वो नष्ट हो जाएगी और इजराइल मारा जाएगा, इजराइल का पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। फ़िलिस्तीन गजा तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन वो अब जो सोचेंगे ना कि जब इजराइल फ़िलिस्तीन गजा बर्बाद हो ही चुका है, सब जंगल हो ही चुका है, खंडहर हो ही चुका है, तो पूरा फ़िलिस्तीन में एक न्यूक्लियर बम डाल के खलास कर देंगे। बात समझ में आई ना? पूरा इजराइल जाएगा। अमेरिका को माइंड है, इसलिए अमेरिका ने उस खित्ते में जंग नहीं चाहता, क्योंकि
पूरा अरब का पेट्रोल केमिकल कंपनी, कंपनियां और जो डेवलप है, इतना बड़े बड़े टावर हैं, बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े खूबसूरत सिटीज़ हैं, वो सब खंडहर में बदल जाएंगे। और यूरोप को, अमेरिका, इजराइल को उन सब जगह पर कब्जा करके आके ऐश करना है, अय्याशी करना है, शराब और अय्याशी की ज़िंदगी गुजारना है, पूरी दौलत पे कब्जा करना है, तो जाहिर सी बात है वो उसकी हिफाजत करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ की जंग को, आप देख रहे होंगे कि 20 अप्रैल 2025 से पहले अमेरिका और ईरान की बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। हिंदुस्तान का मीडिया बार बार चीख रहा था कि बस अभी के तभी कि ईरान का खात्मा, यहाँ से बम्बर उड़ रहा है, वहाँ से F-16 उड़ रहा है, यहाँ से राफ्टर 22 उड़ रहा है, टोमाहॉक, थार्ड, ये वहाँ साउथ कोरिया से C5 C-17 आ रहा है, गल्फ में उतर रहा है, हथियार ला रहा है, चारों तरफ से ईरान को तबाह कर देंगे, घेर के बर्बाद कर देंगे। अफगानिस्तान में अमेरिका की मिलिट्री पहुँच गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, चारों तरफ से ईरान को घेर लिया है। लेकिन ये अंदाज़ा उन्होंने लगाया था कि जब ओमान में जो ईरान और अमेरिका की बात होने वाली थी, उसमें वो ईरान डर जाएगा, झुक जाएगा, तो हमें उसको डराने के लिए ये सब किया गया था। लेकिन वो मीटिंग में, ओमान की मीटिंग में हम ईरान नहीं झुका, तो सारा गुड़ गोबर हो गया अमेरिका का। अमेरिका तो डरा के काम करना चाहता था, क्योंकि वो अरब के गल्फ़ के खित्ते में जंग नहीं चाहता, इजराइल के साथ जंग नहीं चाहता ईरान का, पाकिस्तान का, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है। एक भी न्यूक्लियर अगर इजराइल में गिर गया या अरब के इलाके में न्यूक्लियर की बारिश हो गई, तो फिर पूरा दौलत और पूरा इजराइल ख़त्म हो जाएगा। ये मेन पॉइंट है। इसकी वजह से ईरान और अमेरिका की जंग को उठा करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग बना दिया गया, पहलगाम में 28 लोगों को मार करके। आप क्यों नहीं सोचते कि पहलगाम में किस वक्त वहाँ पर हमला हुआ, जबकि ईरान और अमेरिका की जंग बिल्कुल शुरू होने वाली थी। वहाँ ठंडी हो गई, यहाँ पहलगाम में इंडिया पाकिस्तान हो गया। आप सोचो कि इंडिया पाकिस्तान से अमेरिका और ईरान का क्या लेना देना। अगर आप जंग लड़ रहे थे, अगर अमेरिका सुपर पावर है, वो ईरान पे हमला करने वाला था अभी के तभी के सुबह के शाम के रात को, बम्बर उड़ रहा, ये उड़ रहा, तो आप कर लेते ना। आप ठंडे क्यों हो गए? इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, चलने दो, आप लड़ो ईरान से। लेकिन क्यों ठंडे हो गए, क्यों रुक गए, क्यों? नहीं, ईरान पे नहीं हमला करना है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़वा करके हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान को भी खात्मा, और ये जंग, ये युद्ध जब घमासान युद्ध शुरू हो जाएगी, मिसाइलों वाली धड़ाधड़, तो हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मार दिया जाएगा। जैसे 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में गिरेगी, वैसे चारों तरफ से अमेरिका धम ईरान पे हमला करके तबाह कर देगा। क्योंकि 2 न्यूक्लियर गिरने के बाद जैसे जापान वालों ने कुछ सोच न सके, कुछ अमेरिका से लड़ न सके, सरेंडर कर दिए, ऐसे ईरान कुछ सोच न सकेगा और बाकी ठिकानों को हम उड़ा के मार के ख़त्म कर देंगे और ईरान हमारे कब्ज़े में आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और पूरे गल्फ़ को हम कब्ज़ा कर लेंगे, हिंदुस्तान को लड़वा देंगे पाकिस्तान से। वो तो चलते रहेगा जब तक जंग चलेगी, और पाकिस्तान पे भी हिंदुस्तान कब्ज़ा कर लेगा तो हम भी यूनाइटेड नेशन के नाम पे वहाँ पे अमेरिका पहुँच जाएगा, और उसके बाद भी हिंदुस्तान को ताकत दी जाएगी, पावर दिया जाएगा, उसको संभाला जाएगा, लगे फिटे ज़ख्मों को इलाज किया जाएगा, फिर उसको चाइना से लड़वाया जाएगा और चाइना से लड़वा के चाइना के हाथों हिंदुस्तान को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? हिंदुस्तान को भी चाइना से लड़वा के चाइना से ख़त्म कर दिया। चाइना सुपर पावर है, ताकत है, वो अमेरिका के जैसा है, और चाइना को जब हिंदुस्तान चाइना पे हमला करेगा तो चाइना हिंदुस्तान को ख़त्म कर देगा। लेकिन लड़वाया जाएगा, क्योंकि चाइना को ख़त्म करने के बाद अमेरिका को हिंदुस्तान की ज़रूरत नहीं है, तो चाइना के हाथों ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो भी है, हिंदुस्तान भी एक ताकतवर मुल्क है। कल अमेरिका के लिए वो कोई लफड़ा ना बन जाए, कल अमेरिका के लिए हिंदुस्तान कहे कि भैया हमने भी तुम्हारे लिए बहुत जंग लड़ी है, पाकिस्तान को मारा, ईरान को मारा, चाइना को मारा, गल्फ़ के पेट्रोल वाला कोई एक कंट्री हमको भी चाहिए, हमको भी पेट्रोल वाला थोड़ा इलाका चाहिए, हिस्सा चाहिए, हमने इतनी जंग लड़ी है।
अमेरिका बहुत शाना है, मतलब पर गधे को बाप बनाता है। उसके बाद जैसे मतलब निकल गया, चल चाइना के हाथ तू भी खत्म हो जा, हमारे रास्ते का बड़ा कांटा है। क्यों? चाइना खत्म हो गया तो हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है, बाकी बचा रूस। रूस के अलावा जितनी भी ताकत है सबको अमेरिका खुद ही खत्म कर देगा। लेकिन रूस एक पावरफुल मुल्क है, उसके लिए वो पूरा ये साउथ चाइना सी का इलाका जो है, ताइवान, वियतनाम वगैरह 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 वगैरह, फिलीपीन और वगैरह वगैरह, जो छोटे मोटे कंट्रियाँ हैं, जापान और इधर पूरा यूरोप को इस्तेमाल करके पूरा रूस को ख़त्म करेगा। वो बात की बात है, वो उतना उधर तक नहीं जाने का। तो ये सब बात मैं हिंदुस्तान के फौजियों को, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट को, हिंदुस्तान के पुलिस वालों को समझाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की हुकूमत क्या कर रही है कि लोगों को जज्बाती बनाकर, लोगों को भड़का करके, ताकि लोग भड़क जाएं, गुस्से में आ जाएं और उनको भी चने के झाड़ पे चढ़ाया जाए। तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारा खून बहुत गर्म है, तुम बहुत बड़े शेर हो, तुम तो दुनिया फतेह कर सकते हो। ये सब कहकर अमेरिका के इस्तेमाल में हिंदुस्तान को लाया जाए और अमेरिका जैसे कहता है वैसे किया जाए, क्योंकि अमेरिका से उन्होंने पैसा लिया है। पैसा लिया है ना। जैसा कि मैंने पिछली बहुत सारी वीडियो में दिखाया है, 280 से लेकर 225 325 तक वीडियो में मैंने बताया है कि अमेरिका से पैसा आया। ये वीडियो मैंने आपको दिखाया है। $21 मिलियन की तो नाम है और नाम भी लिया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लिया कि मोदी जी को, माय फ्रेंड मोदी जी को हिंदुस्तान में दिया गया है। लेकिन जब इतना बोला गया तो और कितना पैसा आया होगा भैया। ये बोला गया है तो किसी पॉलिटिक्स की वजह से बोला गया है, भेद ऐसे नहीं खुलता, जरूरत थी इसलिए इतना खोला गया है। बहुत सारे पैसों को भी पर्दे में रखा गया, बगैर पर्दे में रखे। सोचो जरा, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, हिंदुस्तान की फौज अगर थोड़ा भी पढ़े लिखे हो तो सोचो, हिंदुस्तान की हुकूमत अगर अमेरिका के प्लान के मुताबिक काम न कर रही होती तो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी हिमाकत न होती कि आए दिन हिंदुस्तान में मुसलमानों के मदरसे पे बुलडोजर, मुसलमानों के मस्जिदों पे बुलडोजर, मुसलमानों के 4-4 हजार, 4.5 हजार घर को एक साथ बुलडोजर। ऐसा भी न्यूज़ मेरे पास है, बाकायदा दिखाया गया है, आपका इंडिया का नेशनल मीडिया ने दिखाया है। तो 4.5 हजार घरों को कितने 50,000 लोग, ऐसे लोगों को बेघर कर दिया बुलडोजर चला के आपकी हिंदुस्तान की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, आदित्यनाथ योगी बुलडोजर बाबा ने। इतनी बड़ी हिम्मत तुमको मिली कैसे? इसीलिए ना कि अमेरिका तुम्हारे साथ है, तुम अमेरिका के लिए काम कर रहे हो। और ये जो मुसलमानों पे मदरसे पे बुलडोजर, मस्जिद पे बुलडोजर और मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर, तबाही बर्बादी क्यों? इसके बाद हिंदुओं का भी नंबर आएगा, मंदिरों पे भी बुलडोजर चलेगा। क्योंकि कल का जो प्लान है वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्लान है और एल्यूमिनेटी खुफिया की एजेंसी, जो एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के प्लान के मुताबिक जो अधर्म दुनिया में लागू करना है, उसका जो प्लान है वो आगे चलकर बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप योगी जी अब अमल कर रहे हैं। अमेरिका के कहने पर मस्जिदों पे बुलडोजर चला दो, मदरसों पे बुलडोजर चला दो, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला दो। क्यों? एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के तहत दुनिया में दीन धर्म की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो डाला था क्रिश्चियन की, उसमें आपको वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में समझाया गया है। उसमें कहा गया है, जो क्रिश्चियन की बाइबल में लिखा हुआ है, वो तो मेरा मजहब नहीं है, लेकिन चूंकि ये हकीकत है कि वो अधर्मी जो है वो काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। मैंने अपने व्हाट्सएप पे वीडियो डाला हुआ है, वो क्रिश्चियन की, आप देख लो, उसमें लिखा हुआ है। अब उन्होंने हवाला दिया है बाइबल का, किसी किताब का क्रिश्चियन का, बाइबल का या किसी और किताब का क्रिश्चियन का, मेरे ख्याल से बाइबल का हवाला दिया उन्होंने, कि अधर्मी लोगों का जो उसूल होगा वो ये होगा कि धार्मिक लोगों से, पवित्र लोगों से जंग करो और उन पर विजय पाओ। छोटा सा लफ्ज़ है और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं छोटा सा लफ्ज़ का मतलब समझाता हूँ जो यहाँ ज़रूरत है। पवित्र लोगों से जंग करो और उन पर विजय पाओ। पवित्र लोग कौन होते हैं? धार्मिक लोग। उसमें धर्म का भी जिक्र है, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। धर्म मजहब सबको ख़त्म करके अधर्म का कानून लागू किया जाएगा। तो पवित्र लोगों से जंग लड़ो और उन पर विजय पाओ। यानी पवित्र लोग कौन हैं? जो शरीफ हैं, नेक हैं, अच्छे अमल करने वाले हैं और धार्मिक हैं,
उनसे जंग लड़ो, धर्म को मिटा दो, पवित्रता को ख़त्म कर दो। अब एक औरत है, वो कहेगी कि मैं अपने सिर्फ पति से, अपने सिर्फ शौहर से, अपने सिर्फ हस्बैंड से सुहागरात मनाऊंगी, सेक्स करूंगी और किसी से नहीं, तो वो जो एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का जो कानून होगा, वो बोलेगा नहीं, ये पवित्रता है ना, हर मर्द से सोहबत करो। तो वो उनका सबसे पहला काम है। इस वक्त जो अमेरिका में हो रहा है वही हो कि दुनिया भर की औरतों को नंगा कर दिया जाएगा, शादी ब्याह करने की ज़रूरत नहीं है, हर औरत को नंगा करके बाजार में बिठा दिया जाएगा। ये एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का कानून होगा। इसी के तहत बुलडोज़र बाबा जो बीजेपी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये अमेरिका के इशारे पर, ब्रिटेन के इशारे पर पूरे हिंदुस्तान में बुलडोज़र चलवाया जा रहा है। बुलडोज़र बाबा यूपी में बुलडोज़र चला रहे हैं। इसीलिए तमाम मजहबी जो इस सबसे पहले मुसलमान टारगेट है ना, इसलिए पूरे मदरसे पर, मस्जिद पर, पूरे मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चलाया जाएगा, क्योंकि सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, चल नौकरी कर, अपनी औरत को यहाँ लगा काम पे। अब उसकी इज्जत लूटी जाएगी, उसको नंगा किया जाएगा, उसको बाजार में बिठाया जाएगा। भूख प्यास तबाही बर्बादी उनको कहाँ ले जाएगी, बाजार की तरफ। मस्जिद मदरसा गिरा दिया जाएगा तो कहाँ जाएगी कौम, जहालत की तरफ। तो ये उनके अधर्म का कानून है ना। और नास्ट्रेडमस ने भी ये प्रेडिक्शन की हुई है, उनकी भविष्यवाणी में है कि धर्म और अधर्म के बीच जंग होगी, धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा। तो धर्म क्या है, धर्म वो जो धार्मिक है उनके बीच जंग होगी पवित्र लोगों से, और वो जो अधर्मी है एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लोग, जो पवित्र लोगों से जंग लड़ेंगे और उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो वो जंग तो लड़ेंगे लेकिन वह हार जाएंगे। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक धर्म और अधर्म की जंग होगी, धर्म जीतेगा और अधर्मी हार जाएंगे। हिंदू धर्म के मुताबिक ऐसा ही होगा कि चारों तरफ दुनिया में, संसार में धर्म संकट में आएगा, तब कालकी जी का अवतार होगा और कालकी जी अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। ये बात मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूं। तो हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो अधर्म की तरफ है। बुलडोज़र बाबा जो काम कर रहे हैं वो अधर्म का काम कर रहे हैं, और सारी दुनिया में अधर्म का कानून लागू करना है। उसके लिए दो चीज़, दुनिया में एक हुकूमत हो और दुनिया की सारी दौलत उसके पास हो। तो इस वक्त जो है दुनिया की दौलत, जो सबसे बड़ी दौलत है वो पेट्रोल है, वो गल्फ़ में है। चूंकि पेट्रोल की दौलत मुसलमानों के पास है, गल्फ में है, इसलिए पहला टारगेट मुसलमानों को किया गया है, इस्लाम को किया गया है। तो उन्होंने पहला टारगेट जो मुसलमानों को किया है, तो वो अभी यही वजह है कि पहले वो गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करेंगे, और आस्ते आस्ते जल्दबाजी है ये कि हिंदुस्तान को ऑर्डर दे दिए कि तुम तमाम धर्मस्थल गिरा दो, बुलडोज़र चला दो। गुजरात में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो थे, शायद वो, मेरे पास वीडियो है, वो उन्होंने बुलडोज़र में बैठकर बुलडोज़र को प्रमोट किया है, और उनको तो उससे ये भी साबित होता है उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है इस हुकूमत को ये कार्य करने के लिए कि आप पूरा बुलडोज़ कीजिए, पूरे धर्म मज़हब को ख़त्म कीजिए, यहाँ पर अधर्म का कानून लागू होगा। अब ऐसे खुलकर बोला होगा, नहीं बोला होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो पार्टी है इसके कुछ नेता जो हैं वो अधर्मी हैं, और नेता के पीछे जो बड़े नेता हैं वो भी अधर्मी हैं। उनको पता है कि वो अधर्म के लिए काम कर रहे हैं, कोई धर्म उनके लिए नहीं काम कर रहे। बहरहाल तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ये जो कर रहे हैं काम अधर्म के लिए कर रहे हैं, और इनका पहला टारगेट है मुसलमान, पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना। अब गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करने के लिए वो गजा के बाद लेबनान, यमन और इस तरह गल्फ की तरफ बढ़ रहे हैं, सऊदी की तरफ बढ़ेंगे और पूरे गल्फ की तरफ बढ़ेंगे। तो वहीं पर गजा के बाद ही वो ईरान उनके रास्ते का बड़ा कांटा बन गया। तो अब क्या करें, तो उन्होंने ईरान को नहीं साफ कर पाए, ईरान को नहीं डरा सके, ईरान को नहीं झुका सके, तो मसला खड़ा हो गया। 20 अप्रैल 2025 को, उससे पहले
जो ओमान में मस्कत में ईरान और अमेरिका की बातचीत होने वाली थी, उस बातचीत में ईरान नहीं डरा। उसके बाद उन्होंने 20 तारीख को यहाँ कश्मीर में पहलगाम में, जो जहाँ जगह पर वो पहलगाम में लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा था, 20 अप्रैल को वो जगह खोल दी गई और लोगों को जाने दिया गया। 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ जाने आने लग गए। बावजूद इसके कोई भी ऑफिसर, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी कर्मचारी, सरकारी आदमी, अधिकारी, फौजी जवान हो या वहाँ का कोई बीएसएफ वाला हो या कोई भी फौज, कोई भी इंटेलिजेंट, कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। किसी को नहीं मालूम कि पहले बंद था तो खोला किसने। ये सबूत है कि वहाँ पर लोगों को जाने दिया गया कि तुम जाओ तो यहाँ पर हमला करवाया जाएगा, वहाँ से कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, उनको मरवा करके फिर पाकिस्तान पे हमला किया जाएगा। क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग, अब ईरान नहीं डर रहा है तो अमेरिका और ईरान की जंग यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में बदलना पड़ेगा। तो पहलगाम में ये प्लानिंग करके लोगों को मारा गया ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो। ईरान नहीं डर रहा है तो हिंदुस्तान की जंग के बाद, जंग के दौरान ईरान में न्यूक्लियर मारने का प्लान कामयाब हो, जिसकी वजह से ओके। अभी मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ थोड़ा, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतों, ऐ जर्नेलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतों, ऐ जर्नेलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।